नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक मैरिटल रेप का समझाने वाला हूं जो आपको पूरे YouTube पे एक तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के मैं जजमेंट्स पे डिस्कस करूंगा। तीसरी बात, अगर आपके सामने मैरिटल रेप जैसे कोई अपराध होता है तो क्या हम पर्टिकुलर हस्बैंड को, ऑब्वियसली मैरिटल रेप का आपको पहले मतलब जानना पड़ेगा। मैरिटल रेप का सीधा मतलब होता है कि अगर शादी हो जाने के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर करने के लिए इन्वॉल्व करता है, फोर्सफुली, याद रखिएगा, विदाउट वाइफ्स कंसेंट, तो इसको हम सीधे तौर पे मैरिटल रेप मानते हैं। और मैरिटल रेप से ऐसे पर्टिकुलर एक्ट को जो हस्बैंड के द्वारा करे जा रहे हैं उसको बोला जाता है। हमारे देश में मैरिटल रेप जो है ना पिनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन आज मैं आपको एक रिलीफ के बारे में बताऊंगा जिसमें मैरिटल रेप के बाद भी आप जो है एज पर द, अगर मैं विक्टिम की बात करूं, ऑब्वियसली वाइफ की बात करूं, तो वाइफ जो है विक्टिम के तौर पे अपनी रिलीफ क्लेम कर सकती है। कैसे कर सकती है वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि मैरिटल रेप के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या पॉइंट्स पेश करे हुए हैं पर्टिकुलर इंडिया के सामने, और हाई कोर्ट ने अपने क्या पॉइंट्स पेश करे हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहला जजमेंट आपके सामने आता है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर ही ये पॉइंट सामने आ गया था सुप्रीम कोर्ट के कि मैरिटल रेप के जो अपराध है ना धीरे धीरे हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं, हमारी इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, तो इनको रोका जाना चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली बोला था कि रोका जाना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। अब कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की, यानी लेजिस्लेशन की। पार्लियामेंट को जो है उनके पास ही मेन अथॉरिटी है कि वो कानून के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करे और पिनलाइज करे। जैसे हमारे रेप के ऑफेंसेस में सेक्शन 375, सेक्शन 376 पिक्चर में आता है, वहां पे पिनलाइज करा जाता है एक्यूज पर्सन को, ऐसे ही हस्बैंड को भी किया जाए। ये पार्लियामेंट के द्वारा ही यहाँ पे हम पर्टिकुलर ऑफेंस यहाँ पे खेल बदल करके पिनलाइज कर सकते हैं। आप लोग बताइए, मैरिटल रेप का भी कोई यहां पे चार्जेस फ्रेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर इसी रिगार्डिंग बताइए जरूर। दूसरी बात करते हैं, निमिष भाई भारती भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये हमारा पर्टिकुलर केस है 2018, बिल्कुल अभी रिसेंटली केस है, 2018 सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस बताया हुआ है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ना मैरिटल रेप के रिगार्डिंग बोला था कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स आए थे कि एक हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा था सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। अब यहां पे बात आती है, ऑब्वियसली मैरिटल रेप का मुद्दा आ गया। अब क्या वाइफ यहां पे सेक्शन नंबर 376 के आधार पे आईपीसी के अंदर क्या हस्बैंड को पिनलाइज करा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल क्लीन शब्दों में ये क्वेश्चन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सीधे शब्दों में बोला कि भाई देखो, हमारे देश में, यानी कि अवर कंट्री हैज नॉट येट पिनलाइज द मैरिटल रेप, इट कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी। कि हमारे देश में ना हमने मैरिटल रेप को पिनलाइज नहीं करा हुआ, क्रिमिनलाइज नहीं करा हुआ, तो इसी वजह से हम सेक्शन 375 या 376 ऑफ आईपीसी के आधार पे हस्बैंड को ऐसी एक्टिविटी के अंदर पिनलाइज नहीं कर सकते। ये बहुत एक तरीके से गलत बात है कि जहां पे एक अपराध विक्टिम जो है वो अपना न्याय पा रहा है, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो उसको न्याय दिला सके। बट मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो, 100% क्लेम कर सकते हो, 100% पूरे देश के अंदर ये चीज वैलिड है, याद रखिएगा। मैं भी आपको पूरे जजमेंट्स बताने के बाद वो रिलीफ बताऊंगा। अब यहां पे बात आती है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगूराम, 2009 सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी बोला था कि भाई देखो, अगर जब जो जुडिशियल ऑफिसर जो ट्रायल कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, जो पर्टिकुलर रेप के ऑफेंसेस को डील कर रहे हैं, वहां पे जो टर्म कंसेंट है ना, तो वो कंसेंट को जुडिशियल ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा केयरफुली एग्जामिन करना होता है। यहां पे वाइफ के द्वारा अगर कंसेंट दी गई है, लड़की के द्वारा अगर कंसेंट दी गई है ना, तो जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी है वो सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को बहुत बारीकी से समझे कि जो लड़की की कंसेंट दी गई थी वो इनहेरेंटली, मतलब वॉलंटरी दी गई थी या फिर वो किसी से छीन के कंसेंट दी गई थी। तो यहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट को बहुत ज्यादा जोर देके जुडिशियल ऑफिसर को एक एग्जांपल देने के लिए बताया था कि भाई सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे एक लास्ट केस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, 2021 का एक केस है लेटेस्ट मैरिटल रेप के रिगार्डिंग। यहां पे बात आती है RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2021 दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस है। यहां पे दो जजेस की बेंच थी, यहां पे ऑनरेबल जस्टिस रवि जी थे एंड ऑनरेबल जस्टिस शंकर जी थे। यहां पे ना स्प्लिट जजमेंट पास करा गया था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो वहां पे स्प्लिट जजमेंट मैंने बताया होता है, जहां पे दो जजेस होते हैं, एक जज साहब का व्यू अलग होता है, एक जज साहब का व्यू अलग होता है, तो यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा होता, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट जजमेंट। यहां पे भी यही हुआ था, जो हमारे जस्टिस रवि जी थे उन्होंने बोला था कि
कि भाई सेक्शन नंबर 375 आईपीसी का है, वहां से हम हस्बैंड को जो एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ना, भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बहुत गलत बात है। बल्कि हमें तो एक्सेप्शन नंबर सेक्शन 375 की जो एक्सेप्शन है उसको डिलीट कर देना चाहिए, स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, और सेक्शन नंबर 376 बी ऑफ आईपीसी के अपराधों को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, और क्योंकि ये वायलेशन है हमारे आर्टिकल नंबर 14 का, और मैरिटल रेप को हम पिनलाइज कर देंगे इसके ऐसे करने से। यहां पे जो हमारे जस्टिस साहब थे शंकर जी, उन्होंने बोला कि भाई अगर हम स्ट्रक डाउन कर देंगे ना सेक्शन 375 के एग्जेम्पशन को, सेक्शन 376 बी के अपराध को, तो भाई ये जो है ना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपराधों को क्रिएट करेगा, अपराध कम नहीं होंगे इससे, बल्कि अपराध बढ़ने लग जाएंगे। तो इन दोनों जज साहब का पर्टिकुलर 2021 दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट, वैसे तो बहुत बड़े इनकी रीजनिंग थी, अगर आप बोलोगे कभी तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पर्टिकुलर केस को समझाने के लिए कि ऑनरेबल जस्टिस शंकर जी ने अपने क्या क्या रीजनिंग देते हुए ये पर्टिकुलर कंक्लूजन पेश करा था, या पर्टिकुलर जो ऑनरेबल जस्टिस शंकर जी थे उन्होंने अपने क्या रीजनिंग देते हुए ये पर्टिकुलर कंक्लूजन के अंदर बात बताई थी। तो बहुत बड़ा जजमेंट है, आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब रिलीफ की बात आती है, यहां पर अगर कोई भी वाइफ होती है, अगर वो वाइफ जो है विक्टिम है और एग्रीव्ड पार्टी है मैरिटल रेप के लिए, जहां पे उसके हस्बैंड ने उसको फोर्सफुली जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए इंडल्ज करा है, अब ऐसे केस में वाइफ जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सेक्शन नंबर 17 की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, 18 की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, सेक्शन नंबर 19 की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में। और जो भी वाइफ को रिलीफ पानी है, कि अगर वाइफ को लगता है कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड से अलग रहना है, नहीं मुझे जो है मॉनेटरी सपोर्ट दिलवाया जाए मेरे हस्बैंड से, मुझे जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, या मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, या अगर मेरे साथ मारपीट होती है तो मेरे को जो है इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर करवाना है, तो ये सारी रिलीफ्स जो है वाइफ क्लेम कर सकती है मैरिटल रेप होने के बाद। याद रखिएगा पेनलाइज जो है हमारे पर्टिकुलर आईपीसी में नहीं करा हुआ, लेकिन अदर एक्ट्स की बात करें वहां पे तो आप उसको रिलीफ क्लेम करवा सकते हो ना वाइफ को एज एग्रीव्ड पर्सन के तौर पे। जी हां, तो याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका जो भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।